इंडिया वर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं मीट मर्चेंट एसोसिएशन के ऑफिस में। एक ऐसी कौम, एक ऐसी बदनसीब कौम जो बराबर टैक्स देती है, जो बराबर कानून का पालन करती है, और उसके बाद इन पे एक के बाद एक जो है वो पहाड़ टूटने शुरू होते हैं। पहली बात, जब शिफ्ट करा गया तो गंदगी की ढेर को पहुंचा दिया, कहानी खत्म नहीं हुई, कटाई पे 115% रेट बढ़ा दिया गया। आवाज़ उठाई, बहुत कोशिश करी और हालात वहीं के वहीं आके रुक गए। अब गुजरखाना है वो 15 दिन से बंद है। इस महंगाई के दौर में जहां घर चलाना बहुत मुश्किल काम है, इस गुजरखाने को बंद कर देगा। क्या चाहती है सरकार? आखिर क्या चाहती है हुकूमत? क्या चाहती है कि ये लोग सड़क पर आ जाए? क्या चाहते हैं कि ये लोग दर दर की ठोकरें खाएं? क्या सरकार ये चाहती है कि इनके बच्चों के हाथ में अब घी का कटोरा ही हाथ में आ जाए? आइए बात करते हैं उन तमाम लोगों से जो इससे जुड़े हुए हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इरशाद बाबा कुरैशी, जो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, और तमाम अहदेदारान जो हैं, जो मेम्बरान हैं, वो भी मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं बाबा कुरैशी जी से कि क्या चल रहा है और ये विवाद जो है वो थमने का क्यों नाम नहीं ले रहा है। इरशाद कुरैशी, दिल्ली मीट मर्चेंट जनरल सेक्रेटरी। हमारा ये सलाटर हाउस 30 मई से बंद है और इसके जो रजूआत बताए जा रहे हैं कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसके ऊपर रोक दिया है और जो GNT ने जो मापदंड पूरे करने को कहा थे वो मापदंड पूरे नहीं किए। लेकिन मापदंड पूरे करने की जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। जब ईदगाह सलाटर हाउस 2009 में यहाँ से शिफ्ट किया गया था तो ये कहा गया था कि यहाँ पे इससे बहुत बड़ा और अच्छा और हाइजीनिक सलाटर हाउस दिया जाएगा। लेकिन उसको हमें जो यहाँ से शिफ्ट कर दिया 88 एकड़ के नाम के ऊपर, इन्होंने हमारे को जो छोटा सा सलाटर हाउस बना के दे दिया जो कि नाकाफी है दिल्ली के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम उसका गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन कोई ना कोई परेशानी, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी। लेकिन अब इन्होंने हमारे कारोबार को एकदम बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ बताए बंद कर दिया। और जब पता लगा तो ये सलाटर हाउस बंद क्यों हुआ है तो उन्होंने बताया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC की वजह से प्रॉब्लम आ गई। लेकिन NOC का काम और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम, जितना भी काम है, ये सारी इनकी गवर्नमेंट एजेंसियों का काम है। और ये 260 करोड़ के आसपास का सलाटर हाउस बनाया गया, लेकिन उस वक्त इस चीज़ को नहीं देखा गया। आज 12-14 साल के बाद, जबकि दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हो गई और एक ही सलाटर हाउस है पूरी दिल्ली की पूर्ति करने के लिए, जबकि हमने उनसे कहा कि हमें 3 सलाटर हाउस की 2 और ज़रूरत है, उसको दिया जाए। वो तो मिला नहीं, लेकिन जो है हमारे पास उसको उन्होंने पोल्यूशन के नाम पे बंद कर दिया है। और जब जिससे कि हमारे लाखों लोग जो इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं, ये जो गोश्त का कारोबार है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कारोबार जो है किसान मजदूर से लेकर ट्रांसपोर्टर तक का है ये। और उसके बाद यहाँ दिल्ली के अंदर होता है 5 स्टार होटल है, ढाबे है, रेस्टोरेंट है, इन सब की पूर्ति करता है। और इसके अंदर कम से लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। और इससे अलावा कि पूरी दुनिया के जो मैसियाँ हैं हमारे देश के दिल्ली राजधानी के अंदर, उन सब की उसका सप्लाई उन्हीं को किया जाता है और आर्मी को यहाँ से मिल जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे चिड़ियाघर के जानवर हैं उनको भी गोश्त जो है सलाटर हाउस से जाता है। लेकिन आज 15 दिन हो गए हमारे को जाते जाते, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, गोपाल राय से और जितने स्पेशल कमिश्नर MCD से, कमिश्नर साहब से, सबसे मिलते आज 15 दिन हो गए। लेकिन आजकल के नाम पे हमारे को जो है बताया जा रहा है और पूरा ठोस कोई जवाब कोई दे नहीं पा रहा, ना MCD दे पा रही और ना ही कोई एजेंसी दे पा रही। और जो सलाटर हाउस जो सारा काम MCD का जिम्मेदारी है, क्योंकि MCD का काम है दिल्ली के अंदर साफ़ सुथरा मीट और सारे नॉन कंडीशन पूरा करके दिल्ली के लोगों को मीट दिलवाने का है और नो प्रॉफिट नो लॉस है। उसके बावजूद भी इन्होंने सलाटर हाउस बना के लीज पे दे दिया। अब जिसको लीज पे दिया है उसने टर्म कंडीशन पूरी नहीं की तो उसका मुआवजा हम दुकानदार गरीब लोग क्यों भुगते हैं? हम सबसे मिल चुके हैं, LG साहब से टाइम मांगा है, वो उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, गोपाल राय से दे रखा है। और यहाँ तक कि हमने नेशनल माइनर कमीशन से भी गुहार लगाई है, दिल्ली माइनर कमीशन में गुहार लगाई है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। क्योंकि ये सारा कारोबार गरीब लोगों को जुड़ा हुआ है, जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो 500 रुपये 400 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग हैं, ईट टू माउथ है कि जो रोज़ कमाएंगे तो उनका घर चलेगा। आज इसी चीज़ दिखा, आज खुल जाएगा कल खुल जाएगा, लेकिन अभी तक खुला नहीं। इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बेचारे 1 दिन 2 दिन उधार ले लेंगे। लेकिन अब यह है कि भूखमरी के कगार पे जो है लेबर आ चुकी है और अगर इसको हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हमें मजबूरन होकर
हमें बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ेगा अपने कारोबार, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। और हमारी बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये गुजारिश है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब एमसीडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है, और हमारा उनसे यह है कि इसको गवर्नमेंट की सारी एजेंसियाँ हैं, सारा काम गवर्नमेंट के अंडर में, क्योंकि अगर कोई हमारी गलती हो तो हमें जिम्मेदार, लेकिन सारी गलतियाँ उनके होने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से और हेल्थ मिनिस्टर से और अपने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि जो लाखों गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी के ध्यान रखते हुए इसमें दखल देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें खटीक समाज भी जुड़ा हुआ है, गरीब समाज भी जुड़ा है, सिख समाज भी जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे लोग हैं रेडियो पे भी जो अपना खाना बना के बेचते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और जितने 5 स्टार होटल हैं, जितने होटल हैं, उसके जो लेबर है वो सब जुड़े हुए हैं। अब इसके ना वजह से सलाड्रा हाउस के अंदर ये माल ना होने की वजह से कोई हरियाणा से माल आ रहा है, गाजियाबाद से माल आ रहा है, और मीट के रेट भी बढ़ रहे हैं, और इससे खपत भी कम हो रही है, और इससे हमारी छवि पूरे देश में एक खराब मैसेज आ रहा है कि हम मैसियों को अच्छा चीज़, जो होटल में हमारे मेहमान हैं उनको चीज़ नहीं पहुंचा पा रहे। तो हमारे गवर्नर साहब है, इससे रिक्वेस्ट है इसको अंदर दखल दे के और इसको जल्द से जल्द हमारा सलाड्रा खुला जाए और हमारे बच्चों की रोजी रोटी को बचाया जाए। जमील कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। जमील कुरैशी साहब, आपने पहले भी एक खुशहाली का दौर देखा है जब ये काम रुश पे था। आज अगर मैं बुरा जरूर लगेगा अगर मैं कहूँ कि जवाल की तरफ ये कारोबार जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब सरकार और अहदेदारों की लापरवाही है। सरकार ने बिल्कुल ही आके बीच रखी है दिल्ली की पब्लिक से मुतालिक। आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए लोगों को धक्के खाते हुए। ये सलाड्रा हाउस बंद है, ये अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए कोई जवाब ही नहीं देते। कितने शर्म की बात है, दिल्ली राजधानी के अंदर लाखों लोग जो ये काम कर रहे हैं वो परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं। उनके साथ जो लाखों लेबर है वो परेशान है, भूखों मर रही है, और हमारी एसोसिएशन के लोग सबसे मिल रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ झूठे वायदे करवाए जा रहे हैं। अब तक क्यों नहीं खोलते सलाड्रा हाउस? क्या चाहते हैं, क्या पब्लिक सड़कों पर आए जब इनको तसल्ली होगी? गवर्नर साहब को दे दिए हैं, गवर्नर साहब को, गोपाल राय को, और हमने एलजी साहब को दिए हैं, और कमिश्नर साहब को दिए हैं, स्पेशल कमिश्नर अश्विनी कुमार जी को दिए हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे इलाके के एमपी हैं हमने इनको भी दिए हैं, और स्पेशल कमिश्नर साहब को, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर साहब को, और नेशनल कमेटी के जो चेयरमैन हैं तो मैडम उनको भी दे दिया। लेकिन उन सबको देने के बावजूद भी अभी तक महसूस नहीं हो पा रहा कि इस कारोबार के खुलने में कितना वक्त लगेगा, और हमारे जो लाखों लोग जो से जुड़े हुए हैं उनको हम जवाब देने के लिए इस वक्त सोच में टूटा पड़ा क्या करें। अगर इसको खोला नहीं गया तो मजबूरन जो है जितनी लोग जनता है सारी की सारी जो रोड पे आ जाएगी और एमसीडी के ऑफिस का घेराव करने के लिए मजबूर हो जाएगी। जल्द से जल्द खोला जाए इसको और लाखों लोग की रोजी रोटी को बचाया जाए। 2009 के अंदर हमारे को यहाँ से शिफ्ट किया गया था, तो ये कहा गया था कि आपको 88 एकड़ ज़मीन सलाड्रा हाउस के नाम पे दी जा रही है, लेकिन सलाड्रा हाउस की ज़मीन के नाम पर सिर्फ हमें मुश्किल से मुश्किल तो 2-2.5 एकड़ का सलाड्रा हाउस दिया है, और 52 एकड़ के अंदर वहाँ पे गंदगी का ढेर बना हुआ है जो पोल्यूशन का मेन कारण है। लेकिन हमने वो भी चलो कोई बात सह लिया, उसके बावजूद हमारे सलाड्रा हाउस बनाने में ना बेफालो के सेक्शन में, ना आरटीओ सेक्शन में, और गाजीपुर जहाँ सराउंडिंग होती है वहाँ पानी पीने की मुहैया नहीं है, वहाँ लोगों की जन सुविधाएँ नहीं है, यहाँ तक कि जो लोग आते जाते हैं उनके लिए रास्ते का रोड भी सही नहीं है जो कि खंडर बना हुआ है। जहाँ से माल जाता है और जहाँ पे माल कटता है उसके अंदर लैरिज बना हुआ था जो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, और हमारे दुकानदार जो है रोड से माल जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। अब इन्होंने अचानक 115% फीस बढ़ा दी गई, हमने वो भी सह लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हमारा दुकानदार है वो पूरी दिल्ली का दुकानदार यही माल लेने आता है और अपनी दुकानों में ले आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देते हैं, आने का किराया देते हैं, सब चीज़ें देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो ये समझ रही है कि हम इनका कोई है ही नहीं। तो ये हम ये जानना चाहते हैं, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम ये जो कारोबार है ये लोगों की सेवा का कारोबार है, इसमें हम लोगों की सेवा करते हैं और उसकी सेवा में हमें थोड़ा मुआवजा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा ना दिल्ली सरकार का नुमाइंदा कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी सुविधा परेशानी है कि जो इससे बेहतर जो दिल्ली का सलाड्रा होता है ईदगाह का था, यहाँ पे किसी ज़माने में 15,000 जानवर जब कट जाया करते थे और हमें वहाँ भेजा इसलिए गया था कि दिल्ली का मॉडर्नाइज आपको इंटरनेशनल लेवल का सलाड्रा हाउस बना के दिया जाएगा। बाकी वो तो एक बक्सा दे दिया गया हमारे को, लेकिन उस बक्से में कोई भी सुविधा नहीं है, पानी की, खाने की, जन सुविधा, यहाँ तक कि
लोगों को अगर बारिश आ जाती है तो शेड के नीचे भी ऐसा लगता है कि हम आसमान के नीचे खड़े हैं। तो हमारा मानना यही है कि दिल्ली सरकार या एमसीडी, तो एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गई है, तो हमारा मानना यह है कि जितना जल्द से जल्द हमारी सुनवाई को सुना जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यही धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन को, जो लगातार आवाज़ उठा रही है। और अभी आपने देखा कि किस तरह उन्होंने, ये मैं जुल्म कहूँगा, जिस तरह से उन्होंने पूरी जुल्म की दास्तान सुनाई है कि किस तरह से उनको कूड़े के ढेर पे बिठा दिया गया, उनको बैठने की जगह भी नहीं दी गई, पानी भी नहीं दिया गया, 115% कटाई पे रेट बढ़ा दिया गया। उसके बाद अब जो है 14-15 दिन से मंडी बंद है गाजी। वहीं अब जो है, अब आगे की रणनीति ये बना रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो किस तरह से वो हैंडल करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली।